ऋणकुपुरा गांव में सीमा नाम की लड़की रहती थी, जिसके माता पिता बहुत ही गरीब थे। रामू अपने घर का खर्चा चलाने के लिए खेतों पर काम करता था, जिससे उसका खर्चा चलता। गरीबी के चलते रामू अपने खेतों पर रोता था। दीपावली का त्योहार आ रहा था। रामू को चिंता सताए जा रही थी कि उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा। रामू की बहन उसी गांव में रहती थी। रामू ने सोचा कि मेरी बहन मेरी कुछ मदद करेगी, और रामू अपनी बहन के पास जाता है। बहन, दीपावली का त्योहार आ रहा है और मेरे घर खाने को कुछ भी नहीं है, तो आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें और पैसे कुछ उधार दे दें, मैं आपको जल्दी लौटा दूंगा। और बोलता है, लेकिन सीमा उसकी मदद के बजाय उसे सुना देती है। अरे हाँ ठीक है, तुमने पहले पैसे तो पटाए नहीं और पैसे दोबारा पैसे मांगने आ गए। मेरे घर कोई पैसे नहीं है, चले जाओ मेरे घर से। और रामू वहां से चला जाता है। अब रामू अपने घर आता है और अपनी पत्नी रीना से बोलता है, मैं अपनी दीदी के यहाँ गया हुआ था और उन्होंने पैसे की मना कर दी। दीपावली आने को है, अब हम क्या करें? गरीबी की गंभीर हालत रामू को कमजोर बना दिया था। अगली सुबह रामू अपने खेतों पर जाता है और वहां पर देखता है कि एक चिड़िया उसके खेतों में तड़प रही थी, जो बहुत ही प्यासी थी। रामू ने उस चिड़िया को पानी पिलाया और वह ठीक हो गई। तभी एकदम से रोशनी पड़ती है। और वह चिड़िया एक औरत बन जाती है और बोलती है, रामू मैं तुमसे खुश हूं और मैं तुम्हें एक जादुई चक्की देती हूं। और बोलती है, रामू मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। तुमने जिस प्रकार मेरी पानी पिलाकर मदद की थी, तो मैं उसके बदले तुम्हें कुछ एक जादुई चक्की देना चाहती हूँ, जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। जादुई चक्की को लेकर रामू अपने घर आता है। जादुई चक्की को रामू जमीन पर रखता है। इतने में उसकी बेटी सीमा आ जाती है और अपने पिताजी से पूछती है, पिताजी ये तुम क्या लाए हो? ये मिट्टी की चक्की का तुम क्या करोगे? बेटी सीमा, सबसे पहले तुम एक लाल कपड़ा लाओ, फिर मैं तुम्हें कुछ नया दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम चकित रह जाओगी। फिर सीमा एक लाल कपड़ा लेने जाती है और अपनी मां को भी साथ बुला लाती है। फिर रामू जादुई चक्की से बोलता है, चक्की चक्की दाल निकालो चक्की। फिर चक्की बहुत सारी दाल निकालती है। रामू फिर दोबारा बोलता है, फिर चक्की चक्की चावल निकालो चक्की। चक्की चावल निकालने लगती है। फिर बिमला ने शाम को खिचड़ी बनाई। खिचड़ी को सारे घर के लोगों ने खाया। अगली सुबह रामू ने जो दाल चावल को बाजार में बेच दिया, जिससे रामू की बहुत मोटी कमाई हुई और रामू मन ही मन में मुस्कुराने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रामू गांव में सबसे अमीर व्यक्ति हो गया। रामू की अच्छी स्थिति देख उसकी बहन रीना रामू से जलने लगी। उसने सोचा कि रामू इतना पैसे वाला कैसे हो गया। वह एक दिन रामू के घर आती है और खिड़की से झांकने लगती है और इधर रामू चक्की से दाल और चावल निकाल रहा था। रामू जैसे ही पानी पीने के लिए जाता है, वैसे ही रीना उस चक्की को चुरा लेती है और अपने घर में आती है और चक्की से बोलती है, चक्की सोना निकालो चक्की, पैसा निकालो चक्की, हीरा और मोती निकालो चक्की। तभी अचानक से उस चक्की में से एक भूत निकलता है और रीना से बोलता है, लालची औरत, तुम इस चक्की से सोना चांदी निकालना चाहती हो, तुम इसके हकदार नहीं हो। और उस चक्की को अपने साथ ले जाता है और रीना उसे देखती ही रह गई।